हाय गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष। दोस्तों, सैटरडे को हमने अपने चैनल पे एक पोल किया था जिसमें मैंने आप सभी से कहा था कि मैं एक वीडियो करने वाला हूं जिसमें मैं इंट्राडे और डिलीवरी के चार्जेस कंपेयर करूंगा डिफरेंट ब्रोकर्स के, जैसे कि ज़रोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो या फिर और भी कोई। अगर और कोई होता तो आपसे मैंने कहा था कि आप कमेंट करिएगा। कुछ लोगों ने ब्रोकर्स का नाम कमेंट भी किया था, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग और पेटीएम मनी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इन सभी ब्रोकर्स का ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज करूंगा जो आपको भी इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। हम उन ब्रोकर्स पे टाइप करके देखेंगे कि हम लोग अगर एक शेयर बाय करते हैं इंट्राडे में या फिर डिलीवरी में एक गिवन प्राइस के ऊपर और एक गिवन प्राइस के ऊपर उसे सेल भी करते हैं तो हमें नेट कितना प्रॉफिट होगा। देखेंगे कि हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से ब्रोकर के साथ हो रहा है, ताकि हम अपना डीमैट अकाउंट उस ब्रोकर के साथ ओपन कर सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन ब्रोकर्स को कंपेयर करेंगे वो हैं आपके ज़रोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो और पेटीएम मनी। एंजल ब्रोकिंग का भी सजेशन आया था कमेंट बॉक्स में, बट एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट पे जो उन्होंने ब्रोकरेज कैलकुलेटर अवेलेबल करवाया है उस पे आपको सही तरीके से नेट प्रॉफिट और लॉस वहां पे नहीं दिखता है, इसीलिए मैं उसको इस कंपैरिजन वीडियो से अलग करता हूं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब इंट्राडे करते हैं हम लोग तो एंजल ब्रोकिंग पे जो ब्रोकरेज है वो 0.25% है। वहीं अगर मैं अपस्टॉक, ज़रोधा या ग्रो की बात करूं तो इन पे 0.03 से लेकर के 0.05% के बीच में है। क्लियरली हमें दिखता है कि एंजल ब्रोकिंग पे हमें ब्रोकरेज ज्यादा पे करनी होती है, इसीलिए मैं इस ब्रोकर को आज के इस कंपैरिजन वीडियो से हटा रहा हूं। दोस्तों, जो हमने पोल किया था उसके रिजल्ट्स भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हमें 1095 वोट्स मिले थे, जिसमें ज़रोधा को 17% लोगों ने चूज किया था, अपस्टॉक्स को 19% लोगों ने और ग्रो को 60% लोगों ने और अदर्स में 4% लोगों ने। दोस्तों, चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये ज़रोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन है, ये अपस्टॉक्स का है, ये ग्रो का है और ये पेटीएम मनी का है। इन सभी ब्रोकर्स पे हम लोग ब्रोकरेज कैलकुलेटर का यूज करते हुए चार्जेस को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्राडे से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा, जहां पे जो बाय प्राइस थी वो थी आपकी 1000 रुपए और सेल प्राइस थी 1100 रुपए। तो अगर आप ज़रोधा पे ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो वहां पे आपको नेट जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 99 रुपए 14 पैसे का होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको 99 रुपए 14 पैसे मिल जाएंगे अगर आप ज़रोधा का यूज करते हुए ट्रेड करते हैं। अभी देखते हैं हम लोग अपस्टॉक्स को। अगर आप अपस्टॉक्स पे भी 1000 रुपए में शेयर खरीदते हैं, 1100 में बेचते हैं वही शेयर, तो यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट एंड लॉस 98 रुपए 34 पैसे का है। तो यहाँ पे आपको 98 रुपए 34 पैसे मिलते हैं। अभी बात करते हैं हम लोग ग्रो की। तो ग्रो में अगर हम लोग एक शेयर खरीदते हैं, बाई प्राइस हमारी 1000 रुपए है, सेल प्राइस हमारी 1100 रुपए है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि नेट वैल्यू है 98 रुपए 65 पैसे। इसके बाद अगर हम लोग पेटीएम मनी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग 1000 रुपए पे करते हैं, सेलिंग प्राइस हमारी 1100 रुपए है, क्वांटिटी है अगर एक, तो यहाँ पे आपको देख लीजिए कि नेट प्रॉफिट कितने का होगा, 98 रुपए 37 पैसे का। ये वाला कॉलम इंट्राडे का है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको नेट प्रॉफिट होगा 98 रुपीज 37 पैसे का। दोस्तों, चलिए इसको समराइज करते हैं। हमने इंट्राडे ट्रेडिंग की और वहां पे हमने एक शेयर बाय किया 1000 के रेट से और सेलिंग प्राइस थी हमारी 1100 रुपीज। अगर हम ज़रोधा का यूज कर रहे थे तो हमको प्रॉफिट हो रहा था 99.14 रुपीज का। अगर अपस्टॉक्स का यूज करते हैं तो वहां पे हमें प्रॉफिट हुआ 98.34 रुपीज का। अगर हम लोग ग्रो का यूज करते हैं तो वहां पे हमें प्रॉफिट हुआ 98.65 रुपीज का। अगर हम लोग पेटीएम मनी का यूज करते हैं तो वहां पे हमें प्रॉफिट हुआ 98.37 रुपीज का। दोस्तों, सभी चार्जेस कट करने के बाद आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें ज़रोधा के साथ हो रहा है 99.14 रुपीज का और सबसे कम प्रॉफिट हमें पेटीएम मनी के साथ हो रहा है 98.37 रुपीज का। दोस्तों, अभी हम लोग अपने डिलीवरी के चार्जेस कंपेयर करेंगे, यानी कि शेयर्स को बाय करेंगे, बाय करने के बाद उसे कई दिनों तक होल्ड करके रखेंगे, चाहे तो 5 दिन तक रखें, चाहे तो 2 महीने तक, या चाहे तो 1 साल 2 साल के लिए रखें, तो तब हमें कितना चार्ज पे करना पड़ेगा डिफरेंट ब्रोकर्स पे। चलिए उसको कंपेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आप ज़रोधा का यूज करते हुए डिलीवरी पे शेयर बाय करेंगे, जहां पे आप किसी कंपनी का एक शेयर बाय करेंगे, बाय प्राइस आपकी 1000 रुपीज रहेगी और सेलिंग प्राइस आपकी 1100 रुपीज रहेगी, तो यहाँ पे आपको नेट जो प्रॉफिट होगा वो 97.77 रुपीज का होगा। अभी अगर आप अपस्टॉक्स का यूज करते हुए डिलीवरी पे शेयर्स बाय करेंगे, 1 क्वांटिटी 1000 रुपीज बाय प्राइस और सेलिंग प्राइस आपकी 1100, यहाँ पे आपको 97.50 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अभी दोस्तों, अगर आप ग्रो का यूज करते हैं तो शेयर जब आप बाय करेंगे तो एक शेयर बाय करेंगे 1000 की रेट से, वहां पे आपको 1.78 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके बाद जब आप उसी शेयर को सेल करोगे ग्रो पे ही, तो आपको एक शेयर 1100 के रेट से जब आप उसे सेल करेंगे, आपको वहां पे जो चार्ज पे करना पड़ेगा वो 1.7 रुपीज पे करना पड़ेगा। यानी कि 1.7 प्लस 1.78 रुपीज
तो ये आ जाएगा आपका 3.48 रुपीज। और हमें मालूम है कि हम 1000 रुपीज पे शेयर को बाय कर रहे हैं, 1100 पे सेल कर रहे हैं, तो हमें कुल मिला के 100 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन 3.48 रुपीज चार्ज कट जाएगा, यानी कि 100 माइनस 3.48 तो आ जाएगा आपका 96.52 रुपीज। सो ग्रो पे आपको 96.52 रुपीज मिलेंगे। अभी अगर आप पेटीएम का यूज करेंगे डिलीवरी पे शेयर्स को बाय करने के लिए, तो 1000 रुपीज आपकी बाय प्राइस थी, 1100 रुपीज आपकी सेलिंग प्राइस है, एक क्वांटिटी है। सो यहाँ पे आप डिलीवरी में देख पा रहे हैं आपको नेट जो प्रॉफिट होगा वो 97.64 रुपीज का होगा। दोस्तों चलिए अभी इसको समराइज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ेरोधा में हमको 97.77 का प्रॉफिट हुआ था, अपस्टॉक्स में हमको 97.50 का प्रॉफिट हुआ था, ग्रो पे हमको 96.52 का, पेटीएम पे हमको 97.64 का प्रॉफिट हुआ था। इसके साथ ही आपको पता होगा कि जब डिलीवरी के शेयर्स हम सेल करते हैं तो हमें डीपी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये डीपी चार्जेस फिक्स्ड होते हैं, तो ज़ेरोधा पे हमको 15.93 का डीपी चार्ज पे करना पड़ता है पर कंपनी, अपस्टॉक्स पे भी हमको 21.83 का, ग्रो पे हमको 15.93 का, पेटीएम पे हमको 11.80 का। हालांकि पेटीएम पे जो डीपी चार्ज है वो काफी कम है। तो अभी अगर हम लोग अपने नेट प्रॉफिट की बात करें उस शेयर पे जो हमने 1000 की रेट से खरीदा था और फिर 1100 की रेट से उसे सेल किया था, तो वहां पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट अगर हम ज़ेरोधा पे से बेचते तो हमको 81.84 का मिलता, अपस्टॉक्स पे हमको 75.67 का मिलता, ग्रो पे हमको 80.59 का और पेटीएम पे हमको 85.84 का। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमको पेटीएम पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता और सबसे कम प्रॉफिट हमको अपस्टॉक्स पे होता, जो कि 75.67 का होता। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने क्लियरली देखा कि ज़ेरोधा का जब हम यूज करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए मेरी भी यही राय है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप ज़ेरोधा पे शिफ्ट हो जाइए, वहां पे आपको कम से कम चार्जेस पे करने पड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपका वहां पे प्रॉफिट होगा। साथ ही साथ ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप ज़ेरोधा पे ही ट्रेड करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपको कम चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़ेरोधा पे शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइएगा। तो उससे होगा क्या कि जो भी आप ब्रोकरेज पे करोगे तो उसका कुछ % मुझे भी मिलेगा। दोस्तों बात करें अगर हम लोग डिलीवरी की, यानी कि जब हम अपने शेयर्स को बाय करते हैं और उसे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही हैं, तो आपने देखा कि हमें पेटीएम मनी पे कम चार्जेस पे करने पड़ते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें पेटीएम मनी पे होता है। लेकिन अगर मैं अपना सजेशन दूं तो मेरे अकॉर्डिंगली डिलीवरी के केस में, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में ग्रो आपके लिए बेस्ट है। उसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि नंबर 1, जो ग्रो का प्लेटफॉर्म है वो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, काफी ज्यादा इजी है। इनका जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप बड़े ही आसान तरीके से बाय कर पाओगे और बड़े ही आसान तरीके से आप शेयर्स को सेल भी कर पाते हो। नंबर 2 रीजन ये है कि ग्रो पे आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं पे करने पड़ते हैं। तो आप सीधी सीधी एक बात समझिए कि आपके पास किसी महीने में पैसे होते हैं, किसी महीने में पैसे नहीं होते हैं, और आप लॉन्ग टर्म के लिए ही शेयर्स को बाय करते हैं और आने वाले 10 साल 20 साल बाद ही उस शेयर को बेचना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैंने कुछ कंपनीज के शेयर ले रखे हैं, जैसे कि टीसीएस, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स। तो ऐसे शेयर्स जो मैं बाय करता हूं तो मैं मंथली बेसिस पे लगातार बाय करता रहता हूं, चाहे जो भी प्राइस हो। इसका मेरा मोटो है कि मैं इन्हें बाद में जाके सेल करूंगा। तो इससे होगा क्या कि अगर मैं किसी महीने में शेयर बाय भी नहीं करूंगा तो मुझे वहां पे अकाउंट मेंटेनेंस फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं अपस्टॉक, ज़ेरोधा, ग्रो तीनों की ही बात करूं तो तीनों पे हमको अकाउंट मेंटेनेंस फीस पे करनी पड़ती है। इसीलिए अगर आपका प्लान है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपके लिए ग्रो बेस्ट साबित हो सकता है। वहां पे आपको कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय कर दीजिएगा, बाय करने के बाद 10 साल उसे चाहे रखा रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, तो आपको बचे हुए 10 साल में कोई भी चार्ज वहां पे नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हैं इनमें से किसी भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करवाने का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे रखे हैं, आप उन पर से क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइएगा। तो उससे थोड़ा सा रेफरल मनी भी मुझे मिलेगा। साथ ही साथ जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो ब्रोकर्स कुछ ब्रोकरेज भी हमारे साथ शेयर करता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।